फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक एंड अदर्स। आज इस वीडियो में एमसीआरई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का जो एमएलटी का पेपर है उसी पेपर को एनालिसिस करेंगे। एग्ज़ाम डेट है 26 अगस्त 2025। ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें मैक्सिमम जितना सारा क्वेश्चन कर पाए हैं इसमें कवर किए हैं, बाकी क्वेश्चन पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका सही उत्तर होगा 1942। लोग आंसर 1942 की हैं उन सभी का आंसर सही होगा। कुछ लोग 1940 की हैं, कुछ लोग 1945 की हैं, वो लेकिन रॉन्ग आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है। हैरासमेंट, इसका सही स्पेलिंग है HARASSMENT। और एक भी ऑप्शन था HARRASSMENT। बहुत लोग ये वाला ऑप्शन को चॉइस किए हैं, लेकिन उन सभी का आंसर गलत हो जाएगा। जो लोग HARASSMENT ऑप्शन चॉइस किए हैं वही सही उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से आर्टिकल में अनटचेबिलिटी का बात किए हैं। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी क्वेश्चन में दिया गया था लेंस टू कैमरा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आर, मतलब कान से रिलेटेड क्या होगा। सही उत्तर होगा कॉक्लिया। ठीक है। तो लेंस का मेन काम क्या है? फ़ोटो को कैप्चर करना। उसी के हिसाब से आर का मेन फंक्शन ही है कॉक्लिया। ऑप्शन में और भी था पीना बोल के, और एक था ड्राम बोल के। ये दोनों आंसर नहीं होगा, सही उत्तर होगा कॉक्लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लिश का एक क्वेश्चन था, करेक्ट वर्ड। इसका सही उत्तर होगा आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। टू कॉफ़ी होगा। ठीक है, टू कॉफ़ी होगा। लेकिन और एक ऑप्शन है आई प्रेफर टी दैन कॉफ़ी, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दैन कॉफ़ी ये वाला ऑप्शन चॉइस की है, उन सभी का आंसर गलत हुआ है। ठीक है, उन सभी का आंसर गलत हुआ है। जो लोग आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी ऑप्शन चॉइस किए हैं उन सभी का सही उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में था ऑड वन, चारों ऑप्शन दिया था, उसमें ऑड कौन सा है? चार ऑप्शन में था कॉपर, कॉपर, आयरन, निकेल, और एक ऑप्शन था ग्राफाइट। सही उत्तर होगा ग्राफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर पास। खैबर पास जो कनेक्टेड है कौन से कंट्री के साथ कनेक्टेड है? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और भी अदर्स जो ऑप्शन में था इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल। जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए हैं वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए सभी में इंडिया दे दिए हैं। तो बहुत सारा कैंडिडेट इसी इंडिया का कोई एक ऑप्शन चॉइस किए। जिन लोगों को कन्फर्मली पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान वो सभी सही किए, लेकिन जो लोग मतलब गेस करके अटेम्प्ट किए हैं वो लोग ज़्यादातर इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान, ये तीनों ऑप्शन चॉइस किए हैं। तो सही उत्तर होगा पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, साउथ अफ्रीका करेंसी नेम। साउथ अफ्रीका का जो करेंसी है उसका नेम क्या है? आंसर होगा रांड, RAND। ठीक है। अनदर जो ऑप्शन में था पेशो था, दिनार था, शिलिंग था, लेकिन सही उत्तर होगा रांड। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट। नंदा देवी पीक कौन से इंडियन स्टेट में है? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। अनदर जो ऑप्शन था जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ये सब ऑप्शन नहीं होगा, सही उत्तर होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द यूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ आगर इन न्यूट्रिएंट आगर मीडियम। न्यूट्रिएंट आगर मीडियम में आगर का कंसंट्रेशन क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा 2%। अनदर ऑप्शन में जो था 0.25% और एक ऑप्शन था 6%, ये सब नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा 2%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लायोफाइलाइजेशन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है फ्रिज विथ ड्राइंग। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अनदर ऑप्शन में था स्टेरिलाइजेशन, बहुत लोगों ने स्टेरिलाइजेशन ऑप्शन को चॉइस किए हैं, लेकिन ये वाला सही उत्तर नहीं होगा, सही उत्तर है फ्रिज ड्राइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, केहर बेट के मेथड यूज्ड फॉर। केहर बेट के मेथड फीटल हीमोग्लोबिन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर होगा फीटल हीमोग्लोबिन। जो सभी फीटल हीमोग्लोबिन ऑप्शन चॉइस किए उन सभी का उत्तर सही है। अनदर ऑप्शन में था हीमोग्लोबिन ए अर्थात एडल्ट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एस। हीमोग्लोबिन एस सिकल सेल एनीमिया में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्पोरुसिडल एजेंट एक्सेप्ट। तो जितना सारा ऑप्शन में था 4 ऑप्शन, उसमें कौन सा एजेंट है जो स्पोरुसिडल नहीं है, अर्थात स्पोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते? अनदर ऑप्शन में था इथिलीन ऑक्साइड, ग्लूटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। सही उत्तर होगा एब्सोल्यूट अल्कोहल। जो सभी एब्सोल्यूट अल्कोहल ऑप्शन चॉइस किए उनका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेरिलाइजेशन मेथड्स आर क्राइड आउट बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सेप्ट। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें बोल रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे कौन सा मेथड होता है? ऑप्शन में था पेस्टोराइजेशन, इंस्पिरेशन एंड बॉइलिंग। तो पेस्टोराइजेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इंस्पिरेशन के लिए 80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग के लिए 90 to 100। एक्चुअल पूरा 100 नहीं है तो। और टिंडलाइजेशन के लिए मेनली चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन में पूछा गया था बिलो 100, तो बाकी जो ऑप्शन था ये बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में यूज़ होता है। टिंडलाइजेशन होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सही उत्तर होगा टिंडलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन ए कंपोस्ट ऑफ व्हिच पेप्टाइड चेन। हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एफ मिला के 2 क्वेश्चन था, उसमें पूछा था पेप्टाइड चेन में क्या पाया जाता है। को ए पेप्टाइड चेन पता है वो सभी ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सही किए थे, लेकिन जो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो दोनों ही आंसर गलत किए हैं। तो हीमोग्लोबिन ए में जो पेप्टाइड चेन होता है उसमें होता है अल्फ़ा एंड बीटा, और हीमोग्लोबिन एफ में जो होता है अल्फ़ा एंड गामा। इसको याद कैसे रखना है आप सभी को बता दे रहे हैं, रुकिए। तो पहले याद रखिएगा हीमोग्लोबिन ए मतलब एडल्ट हीमोग्लोबिन, उसके बाद हीमोग्लोबिन A1 माइनर हीमोग्लोबिन, उसके बाद हीमोग्लोबिन एफ फीटल हीमोग्लोबिन। ये तीनों जो हीमोग्लोबिन है इसका सभी का कॉमन है अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा ये याद रख लीजिएगा, ये सबके लिए कॉमन है, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2। ठीक है, ऊपर से शुरू कीजिए, एडल्ट माइनर फीटल। एडल्ट में रहता है बीटा, ठीक है, माइनर में रहता है डेल्टा,
डेल्टा, और लास्ट जो है फीटल हीमोग्लोबिन, उसमें रहता है गामा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। तो ऊपर में है एडल्ट, उसके बाद माइनर, नीचे है फीटल। तो सबके लिए कॉमन है अल्फ़ा 2, ऊपर से शुरू हो रहा है बीटा डेल्टा गामा, बीटा 2 डेल्टा 2 गामा 2। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, दूसरे कोई भी एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल शुड नॉट बी स्टोर्ड इन ए फ्रीजर। कौन सा सैंपल फ्रीजर में नहीं रख सकते? सही उत्तर होगा CSF। जो लोग CSF आंसर चॉइस किए उनका सही उत्तर है। अनदर ऑप्शन है यूरिन और स्पूटम। कुछ लोग स्पूटम और यूरिन को ऑप्शन चॉइस किए हैं, उन सभी का गलत आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन इन इन्फेंट्स। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत किए हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन्फेंट के लिए HIV इन्फेक्शन हुआ है, उस कंडीशन में कौन सा मेथड बेस्ट है? सही उत्तर होगा DNA PCR। ठीक है, अनदर ऑप्शन है RNA PCR। ये होगा ये ऑप्शन होगा RNA PCR, P24 एंटीजन, वेस्टर्न ब्लॉट। कुछ लोग किए हैं वेस्टर्न ब्लॉट, ये तो आंसर नहीं होगा। इधर पूछा गया है इन्फेंट कंडीशन में, मतलब वेस्टर्न ब्लॉट कन्फर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है, और P24 एंटीजन, इन्फेंट मतलब बहुत छोटा बच्चा, उस कंडीशन में P24 एंटीजन एफेक्ट्स होता है, लेकिन स्पेसिफिक उतना नहीं है। स्पेसिफिक है वायरल RNA को डिटेक्शन करना। तो वायरल RNA को डिटेक्शन करने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज होता है, RT-PCR। तो उस कंडीशन में जो सही उत्तर होगा DNA PCR। DNA PCR क्यों सही उत्तर है? क्योंकि जो HIV इन्फेक्शन का जो जीन है उसको डायरेक्ट PCR के थ्रू डिटेक्शन होता है। ये बेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है। ठीक है, बहुत लोग P24 एंटीजन किए हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। वेस्टर्न ब्लॉट वो भी नहीं होगा। ठीक है, Which of the following is not required in PCR amplification cycle? PCR एम्पलीफिकेशन साइकिल में कौन सा मेथड का ज़रूरत नहीं है? ठीक है, सही उत्तर होगा जेल डॉक्यूमेंटेशन। अनदर ऑप्शन में जो था DNA एक्सट्रैक्शन, एनिलिन और एक्सटेंशन। तो इसका सही उत्तर होगा जेल डॉक्यूमेंटेशन। Which type of viral hepatitis is associated with the highest mortality rate during pregnancy? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कौन सा हेपेटाइटिस हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट में आते हैं? सही उत्तर होगा हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई होगा सही उत्तर, हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट। अनदर ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। बहुत लोगों ने हेपेटाइटिस बी को चॉइस किए, लेकिन सही उत्तर हेपेटाइटिस ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रूबेला वैक्सीनेशन ये वुमेन शुड अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर एटलीस्ट। तो बोल रहे कि रूबेला वैक्सीनेशन लेने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी में जाना चाहिए? ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए। मतलब कोई एक फीमेल लेडी पहले रूबेला वैक्सीन ले लिए, तो उसके कितने दिन बाद उनको प्रेगनेंसी में जाना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा 3 मंथ। मतलब कितना दिन गैप रहना चाहिए? 3 मंथ। ठीक है, अनदर ऑप्शन है 6 मंथ, 9 मंथ, 1 मंथ। बहुत लोगों ने 6 मंथ ऑप्शन चॉइस किए हैं, लेकिन वो वाला ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन है 3 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मीडियम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर रूटीन यूरिन कल्चर। रूटीन यूरिन कल्चर के लिए कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं? रूटीन यूरिन कल्चर के लिए हम लोग क्लेड मीडिया CLED अगर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अनदर ऑप्शन में जो था ब्लड अगर, XLD अगर, मैकॉन्की अगर, ये सब नहीं होगा। सही उत्तर होगा CLED अगर। ओके,
CLED का फुल फॉर्म है सिस्टीन लाइसिन इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट आगर। ओके, ये कॉमनली यूज होता है रूटीन यूरिन कल्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज नॉट यूज्ड फॉर स्टूल पैथोजेंस। स्टूल पैथोजन के लिए हम लोग नहीं यूज़ करते। सही उत्तर होगा CLED मीडिया। अनदर ऑप्शन में देख लीजिए XLD आगर, मैकॉम के आगर, TCBS आगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, थायोसल्फेट साइटेड बाइल सुक्रोज आगर। इधर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, बाइल होगा। थायोसल्फेट साइटेड बाइल सुक्रोज आगर, ये मीडिया किसके लिए यूज़ करते हैं? ये मीडिया विब्रियो स्पीसीज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अनदर ऑप्शन में देख लीजिए इकोलाई है, सैल्मोनेला टाइफी है, सीजिला स्पीसीज है। तो सही उत्तर होगा विब्रियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन था। ये 25 ईयर्स ओल्ड मैन प्रेजेंट विथ प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया डिस्क्राइब एज राइस वाटर स्टूल, व्हिच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल। इसका सही उत्तर होगा विब्रियो कॉलिडी। अनदर ऑप्शन में देख लीजिए इकोलाई, सैल्मोनेला टाइफी, सीजिला डिसेंट्री। सही उत्तर होगा विब्रियो कॉलिडी। क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट कॉमन नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन इंटेस्टाइन में मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल फ्लोरा कौन सा है? मोस्ट कॉमन नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा कौन सा है? इसका जो आंसर होगा थोड़ा कन्फ्यूजन रिलेटेड है। अब डिपेंड कर रहा है बोर्ड जो आंसर देगा वही सही उत्तर होगा। आंसर है बैक्टीरियोइड्स। सही उत्तर होगा बैक्टीरियोइड्स। लेकिन बहुत लोगों ने इकोलाई भी किया है, इकोलाई भी आंसर होगा। लेकिन अगर बेस्ट बोला जाए, एबंडेंट बोला जाए, एबंडेंट है बैक्टीरियोइड्स, उसके बाद इकोलाई। ठीक है, तो आप डिपेंड कर रहा है बोर्ड कौन सा आंसर दे रहा है उसके ऊपर, कर रहा है बोर्ड के ऊपर। एम्स जो आंसर देगा वही सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर भी आप लोगों का कुछ क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, एनिमल इनोकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। तो एनिमल इनोकुलेशन का ज़रूरत नहीं है कौन सा कंडीशन में? तो सही उत्तर होगा ट्राइकोमोनास वैजाइनालिस। ओके, अनदर ऑप्शन देख लीजिए प्लास्मोडियम फैल्सीफोरम लिस्मेनिया डोनोवानी एंड बेबेसिया। सही उत्तर होगा ट्राइकोमोनास वैजाइनालिस। के लिए एनिमल इनोकुलेशन का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, कॉबवेब अपीयरेंस ऑफ CSF ऑन स्टैंडिंग हिज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एक इसमें पाया जाता है कॉबवेब अपीयरेंस। कॉबवेब अपीयरेंस पाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस में। ठीक है, अनदर ऑप्शन देख लीजिए वायरल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड फॉर द डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज। हीमोग्लोबिनोपैथीज के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है? सही उत्तर होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। अनदर ऑप्शन है सैली मेथड, साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड एंड हीमोसाइटोमीटर। सही होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। सैली मेथड, साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड, इसमें हीमोग्लोबिन कितना परसेंटेज है वो बस डिटेक्शन होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस का कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है उसके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस में अच्छे से पता चलता है। जो हीमोग्लोबिन का सब टाइप है उसको डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, माइक्रो एनाटॉमिकल वेस्ट टिश्यू ऑर्गन प्लेसेंटा इज डिस्कार्डेड इन व्हिच कलर कोडेड कंटेनर। इसका सही उत्तर होगा येलो। लेकिन जो क्वेश्चन आया था उसमें इतना डिटेल्स नहीं था, बस लिखा था माइक्रो एनाटॉमिकल वेस्ट येलो कंटेनर में हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। अनदर ऑप्शन है रेड, ब्लू, वाइट। ठीक है, इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन को लेकर डिस्कस किए हैं। बाकी पार्ट 2 वीडियो में और भी जितना क्वेश्चन आया था MCRE MLT पेपर में वो सभी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो सभी इंटरेस्टेड है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आगे की नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो
इन्फॉर्मेशन वीडियो, MLT रिलेटेड वीडियो, MCQ रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साइड में जो बेल आइकन है उसी बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। ये वीडियो इतना ही तक था। चैनल नेम मेडिटेक एंड अदर्स। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। MLT रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो इस चैनल में आप सभी को मिलेगा, तो इसीलिए इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके रखिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए। जब भी कुछ नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही तक था। थैंक यू एवरीवन, बाय।